मसूरी की वो घुमावदार सड़कें जहां रात होते ही जंगल की स्याही सब कुछ अपने अंदर समेट लेती है, वहीं कहीं एक पुराना डाक बंगला आज भी खड़ा है। तो आज हम उसी बंगले की कहानी सुनेंगे जहां एक तूफानी रात में एक मुसाफिर को वो सच पता चला जिसे शायद भूल जाना ही बेहतर था। चलिए उस रात के अंधेरे में एक साथ कदम रखते हैं। तो कहानी शुरू होती है रात के करीब 11 बजे। पहाड़ों में आप जानते हैं ये वो वक्त होता है जब हर आवाज खामोश हो जाती है, सिवाय उन आहटों के जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। कहानी का पहला पड़ाव तूफानी रात और वीरान बंगला। यहीं से हमारे किरदार समीर का वो सफर शुरू होता है जो उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां से शायद ही कोई लौट कर आया हो। जरा सोचिए, मसूरी के घने जंगल, मूसलाधार बारिश हो रही है और अचानक आपकी गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो जाए। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की डरावनी परछाइयां। हमारा किरदार समीर बिल्कुल इसी हाल में फंसा था। तभी उससे दूर एक टिमटिमाती हुई धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वो एक उम्मीद कम और एक धोखा ज्यादा लग रही थी। वो रोशनी एक बहुत पुराने वीरान से डाक बंगले से आ रही थी। उसका जंग लगा हुआ लोहे का गेट हवा में छर छर की ऐसी आवाज कर रहा था मानो कोई कह रहा हो, यहां मत आओ। ये कोई स्वागत नहीं था, ये आने वाले खतरे की पहली चेतावनी थी। दूसरा पड़ाव आता है चौकीदार की अजीब चेतावनी, क्योंकि उस बंगले में समीर का स्वागत एक ऐसे शख्स ने किया जिसका मकसद मदद करना कम और उसे फंसाना ज्यादा लग रहा था। दरवाजा एक बूढ़े चौकीदार ने खोला। झुर्रियों से भरा चेहरा, पथरीली सी आंखें और हाथ में कांपती हुई लालटेन। पर सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? उसने बिना पूछे ही कहा, गाड़ी खराब हो गई क्या साहब? ऐसा लगा जैसे वो समीर का ही इंतजार कर रहा हो। बंगला अंदर से बर्फ जैसा ठंडा था और दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें मानो समीर के हर कदम पर उसे घूर रही हों। और फिर चौकीदार ने समीर की आंखों में देखकर बहुत धीरे से कहा, साहब, रात को अगर कोई भी आवाज आए या दरवाजा खटखटाए तो खोलिएगा मत, और भूल कर भी खिड़की से नीचे बगीचे में मत झांकना। समीर ने सोचा ये बस एक बूढ़े आदमी का वहम है, लेकिन चौकीदार जाते जाते एक ऐसी मुस्कान दे गया जो किसी आम इंसान की तो बिल्कुल नहीं लगती थी। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे खौफनाक पड़ाव, कमरा नंबर 3 का रहस्य। क्योंकि उस बंगले का असली राज आधी रात के बाद ही जागता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। आधी रात का गहरा सन्नाटा। समीर गहरी नींद में था और तभी ठीक रात के 2 बजे एक जोरदार धमाके ने उसे बिस्तर से उछाल दिया। पहले नीचे हॉल से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। फिर गैलरी से पायल की आवाज, छम छम छम। वो आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी और ठीक उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आके रुक गई। और फिर दरवाजे पर 3 बहुत हल्की दस्तकें, ठक ठक ठक। समीर की तो जैसे सांस ही रुक गई। दरवाजे के उस पार से एक बच्ची की बहुत ही मासूम आवाज आई, जो कांपते हुए कह रही थी, दरवाजा खोलो ना, बहुत ठंड लग रही है। एक पल के लिए समीर का दिल पसीज गया। वो बस एक बच्ची ही तो थी, लेकिन तभी उसके कानों में चौकीदार की चेतावनी गूंजी, दरवाजा मत खोलना। और तभी वो मासूम आवाज अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक भारी, गुस्से से भरी चीख ने पूरे दरवाजे को हिला दिया, दरवाजा खोल। ये किसी बच्ची की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। समीर का खून जैसे नसों में जम गया। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे हुआ। चर की आवाज के साथ दरवाजा थोड़ा सा खुला। बाहर घना अंधेरा था, कुछ भी नहीं सिवाय 2 दहकती हुई लाल आंखों के, जो अंधेरे में से सीधे उसे घूर रही थीं। समीर चीखना चाहता था पर उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। चौथा पड़ाव, सुबह का खौफनाक सच। क्योंकि कभी कभी असली डरावनी चीजें अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में सामने आती हैं। जब समीर की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, लेकिन उसने जो देखा वो रात के मंजर से भी ज्यादा डरावना था। वो कमरा अब वैसा नहीं था। हर तरफ धूल की मोटी परतें थीं, मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्नीचर टूटा फूटा बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो यहां दशकों से किसी ने कदम तक नहीं रखा हो। समीर दहशत में किसी तरह उस खंडहर से बाहर भागा। सड़क पर पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगा। किस्मत अच्छी थी कि वहां से एक पुलिस की जीप गुजर रही थी।
उसने जीप को रोका और हांफते हुए इंस्पेक्टर को रात की पूरी कहानी सुना डाली। इंस्पेक्टर ने समीर को बड़ी अजीब नजरों से देखा और जो कहा उसे सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, कौन सा बंगला? ये डाक बंगला तो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है। इस पर ताला लगा है। 1995 में यहाँ के चौकीदार रामदीन ने अपनी बेटी के साथ मिलकर कुछ टूरिस्ट का खून कर दिया था और फिर दोनों ने खुद को आग लगा ली थी। और अब 5वां और आखिरी पड़ाव। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि समीर उस बंगले से तो निकल आया था, लेकिन वो बंगला समीर के अंदर से बाहर नहीं निकला था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर समीर सुन्न पड़ गया। उसने अनजाने में ही अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक पुराना किनारे से जला हुआ कागज का टुकड़ा आया। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उस पर लिखा था, कल रात दरवाजा नहीं खोला, अच्छा किया, वरना आज तुम भी हमारे साथ होते। उस कागज को देखकर समीर की रूह कांप गई। उसने हिम्मत करके पलटकर उस बंगले की तरफ देखा। कमरा नंबर 3 की टूटी हुई खिड़की पर वही बूढ़ा चौकीदार हाथ में लालटेन लिए खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। सवाल ये नहीं है कि समीर उस रात किसके साथ था। सवाल ये है कि क्या वो उस बंगले से कभी सच में बाहर आ भी पाया।